नमस्कार आप सभी को। मैं हूं नंदिता राय, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत है आप सभी का इस डेली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स विद स्ट्रैटेजी। एंड मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ वो गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है, जहां पे मैं ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के साथ आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स बताती हूँ, एज वेल एज हम स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो बैंक निफ्टी है और निफ्टी दोनों को, तो आप लोगों को आज के मार्केट में एक चीज तो अंडरस्टैंड हो गई होगी कि मैंने आप लोगों से जो चीज मैं लास्ट फ्राइडे से बोलती हुई आ रही हूँ, बिल्कुल एज इट इज मार्केट ने, मतलब फ्राइडे को आपको याद होगा, फ्राइडे के दिन मैंने जो डेली एनालिसिस वीडियो दी थी, उस दिन मैंने मंडे को आप लोगों को बोला था कि मार्केट में अब मे बी वी कैन गेट सम रिलीफ, है ना। तो मंडे को एज इट इज हुआ, फिर मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ मंडे को भी। देन मंडे की वीडियो में मैंने ट्यूसडे के लिए भी यही बोला था कि जो स्ट्रैटेजी रहेगी दैट इज बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे उन्होंने प्रॉपरली होल्ड किया। और कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को यही बोला था कि कल आरबीआई पॉलिसी है और स्टिल जो ओवरऑल सिनेरियो लग रहा है दैट इज बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, और मार्केट में बिल्कुल एज इट इज वही फॉलो भी हुई है। सो आरबीआई का जो डेटा आया है, आप लोगों को पता होगा आरबीआई की जो पॉलिसी आई है वहां पे जो रेपो रेट है उसको 5.50 पर होल्ड किया गया है, जो स्टैंस है वो भी न्यूट्रल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेशन है वो 6.8 कर दिया गया है और इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी 2.6% तक कट किया है। मतलब अभी फिलहाल जो आरबीआई है, मतलब वो ग्रोथ को लेके थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब एक अच्छी पॉलिसी हम कह सकते हैं कि आज अनाउंसमेंट हुई है। और बैंकिंग सेक्टर्स के लिए भी कुछ नए रिफॉर्म्स आए हैं, लाइक लोन्स को लेकर, आईपीओस को लेकर, है ना। तो ओवरऑल जो पॉलिसी है वो एक अच्छी पॉलिसी रही। तो अब हम देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। और कल के लिए, कल तो नहीं, कल तो छुट्टी है, परसों के दिन, फ्राइडे के दिन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें ध्यान में देने हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैंने निफ्टी का चार्ट लगा दिया है, तो चलो पहले तो मैं आज से ही शुरू करती हूँ, ठीक है। आज की जो ओपनिंग थी, है ना, मैं यहाँ पे फिलहाल 15 मिनट चार्ट्स लगा रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम देखते, देखो ये मेरा जो सपोर्ट लाइन है 24,580 का, वो अभी भी ड्रॉ है, ठीक है, जो मैं डेली आप लोगों को बोल रही थी। ये देखो 3 दिन से मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को होल्ड कर रहा है। और ये जो आज जो बुलिशनेस या फिर आज जो मोमेंटम आया है, ये मूव मैं इवेंचुअली कल एक्सपेक्ट कर रही थी, बट उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक जगह जब बहुत बड़ी सेलिंग ऑर्डर देखने को मिला ऑर्डर फ्लो में, तब मैंने अपना जो बाइंग वाला या मोमेंटम वाला जो कॉन्फिडेंस है वो खो दिया था। तो आज क्या किया मार्केट ने, देखो आज ओपनिंग हुई है वो ऑब्वियसली ऊपर ही हुई है अपने सपोर्ट लेवल के पास 24,652, और यहाँ पे जो लो था वो भी 61 तक, जो लो था वो था 24,605। मतलब हमारा जो एक सपोर्ट था 24,580 का, जो मैं 3 दिन से आप लोगों को बोल रही हूँ। हालांकि मैंने जो लेवल्स है वो 24,550 का मार्क करवा के रखा हुआ है, बट जो लोग लाइव ज्वाइन करते हैं उनको ये लेवल्स बहुत अच्छे से पता है, तो उनके साथ मैंने यही डिस्कस किया था। और उसके बाद मार्केट ने आज बहुत ही प्यारा जो मूव है वो दिया, और अच्छी खासी, मतलब आज मार्केट में हमें जो बाइंग है वो देखने को मिली है। मतलब यहां से यहां गया, फिर थोड़ा रिवर्सल आया, फिर ऊपर गया। तो ओवरऑल अच्छा पॉजिटिव जो कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आज मूव आया है मार्केट में। एक बार मैं ऑर्डर फ्लो भी आप लोगों को बता देती हूँ। फिलहाल ऑर्डर फ्लो में 30 मिनट लगा रही हूँ क्योंकि कैंडल्स हमें कम देखनी पड़ेंगी। और ये देखो फर्स्ट कैंडल वॉज पॉजिटिव, और सेकंड कैंडल में फिर एक बड़ी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। चूंकि ये 30 मिनट की है तो इसलिए डेटा आपको थोड़ा बड़ी क्वांटिटी में दिखाई देगा। इन जनरल हम इंट्राडे में 5 मिनट और 15 मिनट ही ट्रैक करते हैं। तो ये उसके बाद देखो फिर अगेन जो मूवमेंट आनी शुरू हुई है, ये देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी 235 के, यहाँ देखो ये, तो यहाँ पे जो डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा काफी स्ट्रांग हो गए थे, ठीक है। अब इसके बाद फिर ओवरऑल जो मार्केट है बीच बीच में एग्रेसिवनेस भी आई ऊपर की तरफ, हायर लेवल सस्टेन नहीं हो पा रहे थे। फिर अगेन मार्केट ने, मतलब ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव डेल्टा था वो अच्छा स्ट्रांग था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इफेक्ट पड़ा है ऑब्वियसली दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूज। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि आरबीआई की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी वो नो रेट कट की थी, और एज इट इज वही हुआ है। और इनकेस मतलब जो स्ट्रैटेजी थी वो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी ही थी। और वहां पे मैंने यही बोला था कि अब अभी जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो होल्ड कर सकते हैं मार्केट को। मे बी वी कैन सी गुड मूव। इवन मैंने तो आपको फर्स्ट वीक मिड वीक तक बोला था कि मिड
वीक तक मार्केट अपने आप को होल्ड कर सकता है टिल दिवाली। तो अभी जो डेटा है और अभी जो मार्केट है, बिल्कुल जैसा हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल अभी वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो अब आज के लिए क्या हमें डिस्कस करना, चलो एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे जा रही हूँ मंथली चार्ट पे। ठीक है, तो आप देखो ये जो मार्केट में गिरावट आनी शुरू हुई थी, ये सितंबर से ही गिरावट आनी चालू हुई थी और पूरा साल हो गया है मार्केट को, ऑलमोस्ट ईयर, कि मार्केट ने आपका सबसे बड़ा जो लो बनाया था वो बनाया था आपका फरवरी में, उसके बाद मार्च में रिकवरी आई, उसके बाद फिर अगेन अप्रैल में फिर गिरावट आई थी, है ना, और उसके बाद फिर मार्केट ने अभी फिलहाल मार्केट अभी ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। सो ये था लास्ट ईयर का, जिन्होंने उस वक्त इन्वेस्टमेंट किया था तो स्टिल दे आर सफरिंग अभी जो इन्वेस्टमेंट को लेके। ठीक है, तो अभी अब कल के लिए मार्केट का जो व्यू है पहले हम वो चेक कर लेते हैं। तो कल अब थोड़े से जो लेवल्स है, देखो कल मैंने आप लोगों को बोला 25,550 का, ठीक है, सपोर्ट, और ऊपर मैंने दो आपको लगवाए हुए हैं, एक 25,000 और 25,850। ठीक है, तो मार्केट अभी जहां क्लोज हुई है वो 24,854 पे ही क्लोज हुई है। ठीक है, तो अपने रेजिस्टेंस पे ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, चलिए वो हम चेक करते हैं। तो वो अभी तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा दैट इज ऑब्वियसली 25,000 जो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है ना, 25,000। ठीक है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 25,124 जो अभी भी मैंने लगाया हुआ है, आप इसको 25,100 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सपोर्ट में हमें क्या करना है, अच्छा सपोर्ट में अभी फिलहाल मैं ये बोलूंगी कि सपोर्ट में एक तो हमारा ये सपोर्ट है। ठीक है, 24,600 का अभी भी मैं लगा के रखती हूँ, 24,570 का। ठीक है, और एक जो अभी सपोर्ट बन रहा है ना, वो अब यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है आपका 24,690 का। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो मैं मार्क कर देती हूँ, यदि मार्केट अपने इस लेवल को होल्ड करता है, ये वाला देखो यहाँ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट नाउ। ठीक है, और लाइव मार्केट में, और उसके बाद जो फाइनल सपोर्ट है वो 24,500 तो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, अभी भी मैं इसको इसीलिए नहीं रिमूव कर रही हूँ। और ऐसे ऊपर के लेवल में 25,200 ऑल्सो गुड सपोर्ट, 200 और 250, है ना। तो अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो निफ्टी के लिए रहेंगे। अच्छा, ऑर्डर फ्लो की भी जो क्लोजिंग हुई है वो अभी पॉजिटिव नोट पे ही क्लोजिंग हुई है, डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा स्ट्रॉन्ग ही रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली अभी तो बाइंग इंटैक्ट है मार्केट में, लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है 24,850 एक रेजिस्टेंस था जहां पे मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया है। अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली 25,000 ही है। तो यहाँ पे अभी देखो, अभी आज का जो मोमेंट है यदि वो पॉलिसी के वजह से है केवल, तो मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। और 25,100 अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और भी ऊपर बाइंग देखने के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमें थोड़ा सा यहाँ वेट करना चाहिए। और अगेन अभी भी जो स्ट्रैटेजी हमारी इंटैक्ट रहेगी वो बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी इंटैक्ट रहेगी। सपोर्ट लेवल के आसपास आता है तो वी कैन गो फॉर बाय ऑन डिप। और यहाँ पे मैंने एक आपको लगा दिया है 24,680 का, है ना, 24,680 का सपोर्ट। इसको ना मैं 24,650 बना देती हूँ। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो लेवल्स हैं जो इंटैक्ट हो रहे हैं, एक 680 का और एक 640 का। तो मैंने 650 अभी यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो ये रहा आपका परसों के लिए निफ्टी का व्यू। ठीक है, और ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास मान लीजिए खुल जाता है तो उस कंडीशन में फिर यदि रिजेक्शन देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली सेल ऑन राइज जा सकते हैं। बट अभी रिजेक्शंस में थोड़ा सा डेटा को प्रॉपरली चेक करें। इसीलिए मैंने आपको शायद कल या परसों बोला था कि सपोर्ट लेवल से कोई भी शॉर्ट मत करना। ये मैं 2 दिन से आप लोगों को बोल रही हूँ। जो प्रॉपरली वीडियोज देखते हैं, लाइव में जो जुड़ते हैं, उनको बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शन समझ में आ रहे होंगे, एज वेल एज बैंक निफ्टी। चलो बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी हमारे जो लेवल है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे और बैंक निफ्टी ने भी जैसा हमने डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही मोमेंट आया है। बैंक निफ्टी शायद मैं 3 दिन से आप लोगों को बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बोल रही हूँ, 1 दिन 2 दिन, और आज तो बड़ा मूव देखने को मिल गया जो मैंने सुबह ही बोल दिया था कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप के लिए अच्छा है। और कल कुछ मैंने पोजिशनल अपडेट भी यहाँ पे ऐड कराई थी बैंक निफ्टी के लिए, उसमें भी बहुत प्यारा मूवमेंट आया। तो आज हुआ क्या बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 54,641, हाई बनाया 54,753, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने फिर अपना यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, उसके बाद कंसोलिडेट किया। और मैंने आप लोगों को बोला था कि एक स्मॉल सपोर्ट 54,500 का भी है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अच्छा मूव बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट मिला। बैंक निफ्टी ने 55,000
2100 को बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया और उसके बाद अनदर 300 पॉइंट्स की मूव, मतलब 300 से भी ज्यादा पॉइंट्स की मूव हमें फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिली। हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो 55,587 मैंने लगा रखा है, मतलब 600 मैंने लगा रखा है। तो अभी भी जो रेजिस्टेंस है वो यही इंटैक्ट रहेगा 55,600 का, ठीक है। और ऊपर आप बोलोगे तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए मैं चेक कर लेती हूँ कि और कोई यहाँ पे प्रोफाइल बन रही होगी तो हम फिर उसको भी मार्क करके चल सकते हैं। 55,600 और 55,850, ठीक है। 55,600 और 55,850 अभी हम मेंटेन करेंगे अपना लेवल, ठीक है। 50 ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये दो लेवल है रेजिस्टेंस के लिए। अब आप बोलोगे कि नीचे सपोर्ट भी हमें चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल। हालांकि 54,180 का जो सपोर्ट है और 54,000 का सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, बट आपको यदि कोई प्रॉपरली स्मॉल सपोर्ट यहाँ पे चाहिए है तो ये वाला सपोर्ट अभी हम लेके चलेंगे, ठीक है। एक तो 500 का है और एक 355 का है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे जो सपोर्ट मार्क कर रही हूँ वो मार्क कर रही हूँ 54,350 का, ठीक है। ये सपोर्ट अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि बहुत सपोर्ट बन रहे हैं अब तो, एक ये 54,500 का सपोर्ट है, 54,580 का सपोर्ट है, मतलब 54,500 ऑल्सो गुड सपोर्ट है ना। ये इसको भी हम मार्क कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए अभी हमारे पास सपोर्ट्स काफी सारे बन रहे हैं। सो यहाँ पे भी हम अपना जो सपोर्ट है 54,550 का भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट्स बैंक निफ्टी के लिए रहे। रेजिस्टेंस अभी भी मेरे लिए 55,600 एक रेजिस्टेंस है और 55,850 एक रेजिस्टेंस है। 56,000 तो फिर है ही, मतलब वो तो साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। अच्छा, आज बैंक निफ्टी ने किया क्या, ऑर्डर फ्लो चेक करते हैं एक बार। देखो, इस तरीके का जब मार्केट न्यूज बेस्ड होता है तो क्या होता है, फर्स्ट कैंडल वाज पॉजिटिव, फिर पॉजिटिविटी, पूरा बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे थे बाइंग की तरफ, थोड़ा बीच पे रिजेक्शन आया, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। इस तरीके से जो ओवरऑल क्लोजिंग आई है वो, मतलब आप देखोगे ओवरऑल डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा एक अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पे हमें देखने को मिली। देखो, ये क्लोजिंग भी जो आई है वो पॉजिटिव नोट पे ही क्लोजिंग आई है। तो अभी इसकी जो स्ट्रैटेजी है, ऑब्वियसली देखो, यदि न्यूज की वजह से ही बढ़ा है तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए रेजिस्टेंस लेवल तक का। और हमें यदि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कहीं पे भी कुछ थोड़ा बहुत रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो वी कैन गो फॉर सेल ऑन राइज, मतलब थोड़ा बहुत रिवर्सल हम प्लान कर पाएंगे। बट रिवर्सल में हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव मोड में आना स्टार्ट किया है। बट ऑब्वियसली अभी हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि न्यूज आती रहती है बीच बीच में। तो स्टिल अभी जो स्ट्रैटेजी है वो बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी वैसे इंटैक्ट है डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी परसों क्या होता है वो फिर ओपनिंग पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। हालांकि मैं जो लेवल्स आप लोगों को मार्क कर आती हूँ वो फिर नेक्स्ट डे सारा दिन ही काम करते हैं, उसमें ज्यादा कुछ अभी तक चेंज करने की जरूरत मुझे पड़ती नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं ये अंडरस्टैंड हुए होंगे और स्ट्रैटेजी भी अंडरस्टैंड हुई होगी। और आपको अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये वाले जो लेवल्स हैं, मतलब इन्होंने काफी हेल्प किया होगा। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी ने भी आपको बहुत हेल्प किया होगा। आई होप आपको, आप लोगों को जो व्यूज हैं वो प्रॉपरली समझ में आ रहे होंगे। और आपके जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ये वीडियो आप लोग शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, कमेंट्स किया करिए। सो आई होप ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई। आरबीआई डेटा जो आया उसका क्या इम्पैक्ट हुआ ये भी आपको अंडरस्टैंड हुआ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस डेली एनालिसिस वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करिए। सो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।